नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। 2021 एवं 2022 में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। साथ में पेट एग्जाम के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यह क्लास आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। आप लोग जल्दी से बताइए, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, असंभव बातों की कल्पना करना। दूसरा प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। पहला है नूतन पुरातन। देखिए दोस्तों, नूतन का विलोम पुरातन होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। दूसरा विकल्प है निषिद्ध तुच्छ। देखिए दोस्तों, निषिद्ध का विलोम तुच्छ नहीं होता है, निषिद्ध का विलोम विहित होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कर्कश खुरखुरा। देखिए दोस्तों, कर्कश का विलोम खुरखुरा नहीं होता है, कर्कश का विलोम मधुर होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है जोड़ मेल। जोड़ का विलोम मेल नहीं होता है, जोड़ का विलोम घटाव होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। आप लोग बताइए महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए दोस्तों, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, आप लोग याद रखिएगा। और याद रखिएगा, महर्षि में गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यदि शब्द के पूर्व पद के अंत में दोस्तों आ अथवा बड़ा आ हो तथा उत्तर पद के आदि में री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। आपको यह बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है अनिल और अनल, ये शब्द युग्म है। इसका अर्थ दिया गया है हवा और आग। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए दोस्तों, अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा होता है। और अनल का अर्थ क्या होता है? आग होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है अंश। अंश का अर्थ हिस्सा होता है और दूसरे अंश का अर्थ क्या होता है? कंधा होता है। तो बी ऑप्शन भी आपका सही है। अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ आशा होता है और उपेक्षा का अर्थ निरादर होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी आपका सही है। चौथा है अवलंब। अवलंब का अर्थ दोस्तों अधर नहीं होता है। अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा होता है। और अविलंब, अविलंब का अर्थ विलोकित नहीं होता है। अविलंब का अर्थ दोस्तों तुरंत होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। आप लोग बताइए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ये तीनों परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये दोस्तों पार्वती के पर्यायवाची हैं, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। पार्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो उमा, गौरी, गौरा, गिरजा, आर्या, सती, ये सभी पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम क्या होता है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, अस्थावर का विलोम जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। जड़ का विलोम चेतन होता है। और अचल, अचल का विलोम क्या होता है? चल या फिर
सचल होता है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। और चंचल का विलोम स्थिर या फिर एकाग्र होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। क्या होता है? भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, स्वल्प का संधि विच्छेद सुधन अल्प होता है। क्या होता है? सुधन अल्प बराबर स्वल्प होता है। यह यण संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। याद रखिएगा, यदि किसी शब्द के पूर्व पद के अंत में ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ या री हो तथा उत्तर पद के शुरू में कोई भिन्न स्वर हो, तो क्रमशः दोस्तों ई उ और री के स्थान पर या व र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इति और इति का सही अर्थभेद क्या है? इति और इति का सही अर्थभेद क्या है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, इति का अर्थ होता है, पहले इति का अर्थ होता है समाप्ति, दूसरे इति का अर्थ होता है विघ्न। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए दोस्तों, ईश्वर में विश्वास रखने वाला शब्द वाक्य के लिए एक शब्द आस्तिक होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? आस्तिक होता है। और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द नास्तिक होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, श्वेत का अर्थ सफेद होता है और स्वेद का अर्थ पसीना होता है। क्या होता है? स्वेद का अर्थ पसीना होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सफेद और पसीना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ सब कुछ नष्ट हो जाना है। क्या है? सब कुछ नष्ट हो जाना है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, अनिल का पर्यायवाची पवन होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? पवन होता है। अनिल के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा, समीर, वात और पवमान, ये सभी क्या हैं? पवन के या फिर अनिल के पर्यायवाची शब्द हैं। और अनल की बात करें दोस्तों, अनल का पर्यायवाची अग्नि, पावक, हुतासन, कृषाणु, ये सभी अनल के पर्यायवाची शब्द हैं। और अनिल के क्या होते हैं? समीर, वात, पवमान, ये सभी। चलिए, अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, गुप्त का विलोम प्रकट होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, गुप्त का विलोम प्रकट होता है। और निष्ठा का क्या होता है? निष्ठा का अनिष्ठा होता है। और गूढ़ का विलोम अगूढ़ होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग बताइए, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए दोस्तों, सद्भावना का संधि विच्छेद सत्य धन भावना होता है। क्या होता है? सत्य धन भावना बराबर सद्भावना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है। आप लोग याद रखिएगा, सद्भावना में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए दोस्तों, धरेश का सही संधि विच्छेद होता है धरा धन ईस। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धरा धन ईस बराबर धरेश होता है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? इसमें दोस्तों गुण संधि है। धरेश में गुण संधि है, इसे याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है?
आपको यहाँ पर बताना है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, भौरा और सखी। अली का अर्थ क्या होता है? भौरा होता है, और अली का अर्थ क्या होता है? सखी होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर का पर्यायवाची शब्द आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, नागर का पर्यायवाची चतुर होता है। क्या होता है? चतुर होता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नागर के अन्य पर्यायवाची शब्द दोस्तों विज्ञ, दक्ष, निपुण और कुशल, ये सभी क्या होते हैं? नागर के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? आप लोग बताइए, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और विरक्त का विलोम क्या होता है? अनुरक्त होता है। विरक्त का विलोम अनुरक्त होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या है? कोल्हू का बैल होना का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, एकल का विलोम बहुल होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पर्याप्त का विलोम क्या होता है? अपर्याप्त होता है। और उपयुक्त का विलोम क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताइए, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए दोस्तों, दर्प का पर्यायवाची अहंकार होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, अहंकार। दर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द दोस्तों दम्भ होता है, घमंड होता है, मान, अभिमान, ये सभी दर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? आप लोग बताइए, मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए दोस्तों, मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द मनोहर होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, मर्मांतक, यहाँ पर लिखा गया है मर्मांतक, तो मर्म तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला क्या कहलाता है? मर्मांतक कहलाता है। इसे याद रखिएगा। मर्मांतक किसे कहते हैं? मर्म तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला मर्मांतक कहलाता है। ठीक है। और जो मद में उन्मत्त हो उसे क्या कहते हैं? मदमस्त कहते हैं। जो मद में उन्मत्त हो उसे मदमस्त कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग बताइए, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महत्वाकांक्षा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता है। क्या होता है? कुंठित होता है। और तीव्र का विलोम मंद होता है। और तृष्णा का विलोम वितृष्णा होता है। और त्यागी का विलोम गृही होता है। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गजवदन का पर्यायवाची है। गजवदन का पर्यायवाची क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, गजवदन का पर्यायवाची गणपति होता है। क्या होता है? गणपति होता है। सी ऑप्शन राइट है। गजवदन के अन्य पर्यायवाची विनायक, विघ्ननाशक, गौरीनंदन, गजानन, गणेश, ये सभी दोस्तों गजवदन के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द कंटका कीड़ होता है। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा, फैलाया हुआ के लिए एक शब्द विकीर्ण होता है। फैलाया हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? विकीर्ण होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है,
दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ होता है उचित निर्णय करना। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, बहिष्कार। बहिष्कार शुद्ध यहाँ पर लिखा गया है सी ऑप्शन में, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से दोस्तों पेट एग्जाम के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अभी तक आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख रहे थे, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आप लोग बताइए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दीर्घ काय का विलोम कृस काय होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दीर्घ काय का विलोम क्या होता है? कृस काय होता है। और अन्य सभी शब्द दोस्तों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। नेकी का समानार्थी भलाई होता है, तरुण का किशोर होता है, विभक्त का पृथक होता है। ठीक है, ये सभी समानार्थी शब्द हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। याद रखिएगा, तिरोभाव होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और विरक्ति का विलोम क्या होता है? अनुरक्ति होता है। अंत का विलोम क्या होता है? अंत का विलोम प्रारंभ होता है। अधोगति का विलोम क्या होता है? अधोगति का ऊर्ध्वगति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोप का विलोम शब्द क्या है? आप लोग बताइए, कोप का विलोम शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, कोप का विलोम कृपा है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृपा। और असंतुष्ट का विलोम क्या होता है? संतुष्ट होता है। खेद का विलोम क्या होता है? प्रसन्नता या फिर हर्ष होता है। खेद का विलोम प्रसन्नता या हर्ष होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। निम्न में नस्वर का विलोम है। यहाँ पर नस्वर का विलोम आपको बताना है। देखिए दोस्तों, नस्वर का विलोम शाश्वत होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शाश्वत। और आदर, आदर का विलोम क्या होता है? अनादर होता है। अनियमित, अनियमित का विलोम नियमित होता है। अमर का विलोम मर्त्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, अथ का विलोम इति होता है। क्या होता है? इति होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? आप लोग बताइए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। वदन, आनन, आस्य, ये परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये सभी मुख के पर्यायवाची शब्द हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। वदन, आनन, आस्य मुख के पर्यायवाची शब्द हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तोयज। तोयज ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। तोयज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। तोयज कमल का पर्यायवाची है, बादल का नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जलद, घन, अभ्र ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आप लोग जल्दी से बताइए, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिमकर। हिमकर दोस्तों ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मस्तक का पर्यायवाची है? आप लोग जल्दी से बताइए, मस्तक का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, मस्तक का पर्यायवाची ललाट होता है। क्या होता है? ललाट होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मस्तक के अन्य पर्यायवाची दोस्तों भाल होता है और माथा होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, अनाज का पर्यायवाची शस्य होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्द अन्न, गल्ला, धान्य, ये सभी अनाज के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर चाह लिखा गया है, चाह का पर्यायवाची इच्छा, अभिलाषा, कामना, ये सभी चाह के पर्यायवाची शब्द हैं। और सलिल का पर्यायवाची जल, पानी, नीर, वारि, अम्ब, तोय, ये सभी सलिल के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? देखिए दोस्तों, जल, प्राण, पुत्र ये सभी जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, पृथ्वी। पृथ्वी ये अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वी का अनेकार्थी दोस्तों भू, इला, धरा, धारित्री, ये सभी पृथ्वी के अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संख्या, गोद, नाटक का एक भाग, ये सभी अंक के अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? आप लोग बताइए, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। और किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। याद रखिएगा, किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। और कृपा करने वाला कृपालु कहलाता है। कृपा करने वाला क्या कहलाता है? कृपालु कहलाता है। और किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द जिज्ञासु होता है। यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिज्ञासु। और पीने का इच्छुक पिपासु कहलाता है, ठीक है। और उत्साह से युक्त उत्साही कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द हस्तक्षेप होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों, व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना क्या कहलाता है? आक्षेप कहलाता है। व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना आक्षेप कहलाता है। और जो आगे की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। और उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द दावानल होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दावानल। और याद रखिएगा, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़वानल कहा जाता है। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसके लिए एक शब्द अनुपम होता है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इसके लिए एक शब्द अनुपम होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसे क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। जो किसी का अनुसरण करता हो उसे अनुयायी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनः धन अनुकूल की संधि क्या है? मनः धन अनुकूल की संधि क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, मनः धन अनुकूल की संधि मनोनुकूल है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, मनोनुकूल। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यह दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है। याद रखिएगा, विसर्ग का स्वर तथा व्यंजन के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद इति धन आदि होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है। यह यण संधि का उदाहरण है। इत्यादि में कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए, सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए दोस्तों, सत्य धन अर्थी बराबर सत्यार्थी होता है। सत्य धन अर्थी बराबर क्या होता है? सत्यार्थी होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है। सत्यार्थी दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए दोस्तों, नर धन ईस बराबर नरेश होता है। नर धन ईस बराबर क्या होता है? नरेश होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है। नरेश किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है? तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, तथा धन एव बराबर तथैव होता है। तथा धन एव बराबर क्या होता है? तथैव होता है। इसमें वृद्ध संधि है। तथैव में कौन सी संधि है? वृद्ध संधि है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, बात का धनी मुहावरे का अर्थ होता है वायदे का पक्का। क्या होता है? वायदे का पक्का। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निश्चिंत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला प्रश्न है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ है एक नई मुसीबत में पड़ना। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए, इसका अर्थ क्या है? हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हार मान लेना। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।